यस सर एंड मैन योर ब्रदर इज हियर मेरे दोस्तों। एंड भाई पिछले वाले वीडियो में बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गई भाई, बहुत ज्यादा। सो आज मैं एक हॉरर वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड मेरे हाथों में डर लग गया आज। यही रिसेंट का वीडियो है स्कैरी पंपकिन भाई का। तो स्कैरी पंपकिन भाई कितना ज्यादा बढ़िया वीडियोस बनाते हैं आपको पता ही होगा एंड आप चेक भी कर सकते हैं उनके चैनल में जाके उनके वीडियोस। एंड आज का ऑल वीडियो क्रेडिट गोस टू स्कैरी पंपकिन भाई। एंड स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा खौफनाक वीडियो होने वाला है। सो लेट्स गो मेरे दोस्तों। बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है दमदार। 1.5 फुटिया कहते हैं हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती है जो सच भी होती है और झूठ भी। लेकिन 1.5 फुटिया जो सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ लोग उसे जिन्न का बच्चा कहते हैं। What the hell is this? यानी कि इनके घर में लगती है कि भूखमरी चल रही है, वो जिन्न का बच्चा हो या जिसका भी बच्चा हो। तो कुछ कहते हैं वो अधूरी आत्मा है और कुछ लोग जो उसे देख चुके या तो जिंदा नहीं बचे या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो भाई? देश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर रोड के पास की कॉलोनी में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग रात में गायब हो गए। सीसीटीवी में सिर्फ एक छोटा सा काला साया दिखता। भाई मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता, यदि एक आत्मा वो मर चुका है उसके बाद हम उसको कैसे छाया के रूप में या एक इंसानी रूप में हम कैसे देख सकते हैं उसको? ये तो असंभव टाइप का है ना। बट देखते हैं, आगे देखते हैं। और हर केस में एक चीज कॉमन थी, मरने वाले ने मरने से पहले पीछे एक बार मुड़कर जरूर देखा था। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट इस केस की तह तक जाने आया। हेयर कट तो बढ़िया है भाई, क्या वो अलग बात है। आगे देखते हैं। उसे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। भाई मेरा टाइप का लगता है। ऐसे ही एक रात जब किसी की मौत हुई, अगली सुबह वो थाने पहुंच गया और उसने पुलिस से पूछा, सर ये तीसरी मौत है, कोई क्लू? नहीं, किसी ने मारने वाले को नहीं देखा। ओ, कोई पैटर्न? हाँ, मरने से पहले 2 लोगों ने कहा उन्हें किसी बच्चे की आवाज आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखो। इंस्पेक्टर के कहने पर राघव ने एक सीसीटीवी फुटेज देखा। रात के करीब 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक वो रुकता है और पीछे देखता है और डर के मारे भागने लगता है। भाग वो पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। राघव हैरानी से दोबारा उस वीडियो को देख ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहां आई। अम्मा तो उससे थोड़ा ज्यादा ही खौफनाक लग रही है। और इंस्पेक्टर से बोली, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है। भाई इनका वही अलग ही खौफ है, इनका फेस को आप पहले देख लीजिए, इनका वही अलग ही खौफ चल रहा है वीडियो में। देखते हैं आगे। वो जिन्न का बच्चा है, अधूरा अधमरा। उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट है, लेकिन उसकी ताकत इंसान से 100 गुना ज्यादा। दादी को कैसे पता चला भाई? ये दादी को कैसे पता चला? ये हाँ, स्टोरी सुने होंगे या कुछ ऐसा पता है दादी को जो इन लोगों को नहीं पता है। देखते हैं आगे। इसकी बात सुन इंस्पेक्टर और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। राघव ने आगे बढ़कर उससे बात की। अब कौन है आप? ये किसके बारे में बात कर रही है? मेरा नाम शकीला आपा है। अच्छा। मैं उसकी बात करने आई हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हमेशा पीछे से बुलाता है। उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। उसकी आंखें पूरी काली होती हैं और उसका चेहरा आधा जला हुआ। मुझे और एक बात भी समझ नहीं आती है कि यदि एक इंसान मर चुका है तो आप उसका शरीर का वर्णन कैसे कर सकते हैं? मैं ये वीडियो के पहले भी कहा था, मुझे पता है, बट भाई कैसे? वो परछाई खा जाता है। तो जिसकी परछाई वो खा ले, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाता है।
आप बेमतलब की अफवाह मत फैलाओ। ये अफवाह नहीं है, सच है। आप बस लोगों को बोल दो कि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़ कर ना देखें। बुलाती है मगर जाने की नहीं, इस थॉट फॉर्म में इसका आंसर यही है। बट ये तो बहुत अजीब सा बात है कि हर एक भूत की तरह ही इसका कहानी है, बट इसमें जो एक स्पेसिफिक टच है वो एक बच्चे का है। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है कहानी भाई। 21वीं सदी में 18वीं सदी की बातें कर रहे हो। लोग हम पर हंसेंगे कि हम कातिल को नहीं ढूंढ पाए, तो अफवाह फैला रहे हैं। भगवान, नहीं, जो पुलिस वाले की भी वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है भाई। उसको बोलेगा दादी माँ को कौन बोलेगा, उसको तो बोलेगा ना भाई। साला कुछ ढूंढ नहीं पा रहे, यहाँ पे भूत की बात आके स्टोरी सुना रहे हैं हमको। राघव शकीला आपा की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें देखकर उसे यकीन होने लगा कि यह औरत झूठ नहीं बोल रही है। आंखें में गड्ढे ये हो सच चुके हैं है। दादी माँ के। यह अफवाह, इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैं खुद इसका पता लगा कर रहूंगा। राघव ने तय किया आज रात वो खुद बाहर जाएगा। वो अंधेरी रात में बाहर निकला। ओके। रात के 2 बज रहे थे। सड़क खाली थी। ये तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो बंदा है इसका भाई क्यूरियोसिटी एक अलग ही लेवल पे है एंड डेयरिंग भी है। बट यही इन तरीके के बंदों के साथ ही कुछ ऐसा घट जाता है जो कि बिल्कुल भी घटना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। अचानक किसी बच्चे की आवाज आई, भैया। आवाज सुन राघव रुक गया। आवाज पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, मुझे घर जाना है। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटा सा बच्चा तो खड़ा था, भाई। लेकिन उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ लंबे, पैर उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ भाई ये व्हाइट क्या हुआ है इसके शरीर में? और आंखें पूरी अलग सा काली, ही एलियन जैसा शरीर। बिना पुतली। वो धीरे से मुस्कुराया और भूखमरी फिर का हालत कुछ अलग लग वो जमीन से उछला और सीधा राघव के सिर पर आ गिरा। अचानक झटके से राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वो चीज उसकी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। की कोशिश कर रहा था मगर वो कामयाब नहीं हुआ। अंधेरे में उसकी चीख गूंजने लगी। तभी राघव को शकीला आपा की बात याद आई कि लोहे से वो डरता है। उसने जेब से चाबी निकाली और उस पर वार किया। जैसे ही राघव ने उस पर वार किया वो चीख कर पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मगर साथ ही गायब हो गई राघव की परछाई। यह देख राघव को डर लगने लगा क्योंकि शकीला आपा ने बताया था कि जिस इंसान की परछाई को वो खा ले वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओके, वो भूत का एक कमजोरी भी है और वो इसकी परछाई को खा चुका है। आपको भाई कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। देखते हैं आगे। राघव तुरंत शकीला आपा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और बोला था तुझे बाहर जाने के लिए। भाई क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा है बंदों में। मैं आपको बोली भाई देखो, मैं यदि उसके जगह होता तो मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती, बट मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि भाई रात के समय बाहर। मुझे पता है कि एक भूत घूम रहा है भाई बाहर, मैं जाके भाई मेरे अंदर तो वही हिम्मत नहीं है। आई एम लिटरली सॉरी, बट ये बंदा कुछ अलग ही है। क्या आप उसके जगह होते हैं तो आप बाहर जाते हैं? प्लीज कमेंट जरूर बताना। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए मगर अब मुझे उसे खत्म करना है। मुझे उसके बारे में सारी बात बताओ और आपको तू उसके बचा बारे में सब पहले। कैसे पता ये बताओ। बूढ़ी शकीला आपा ने जब राघव को सारी बात बताई तो उसको उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ एक रसूखदार व्यक्ति के कहने पर क्या नहीं करा तू? पीछे महात्मा गांधी जी का फोटो क्यों लगा हुआ है ये मुझे नहीं पता है, बट ये महात्मा गांधी है या उनके चाचा के बेटे टाइप? छोड़ो। रसूखदार व्यक्ति के कहने पर तांत्रिक ने इसे बुलाया है ताकि लोग डरकर उस कॉलोनी को खाली कर दें क्या और बात कर रहे हो करोड़ों भाई? की जमीन बिल्डर को कोड़ियों के भाव में मिल जाए। और आज राघव को निशाना बनाना भी प्लान का ही हिस्सा था।
ताकि न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक ये बात जल्दी से पहुंच जाए। आपको ये सब कैसे पता? मरने वाले में सबसे पहला इंसान मेरा पति था। उसकी परछाई गायब थी। तब मौलवी जी ने सारी बात पता की और वो पुलिस को कुछ बता पाती ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। उसके पहले ही उन्हें भी मार दिया गया। भाई देखो भाई, अब फिर से इसके मूड चेंज हो चुका है भाई, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है। अभी भाई डर के भाग भाग के बूढ़ी माँ के पास आया था, भाई मुझे बचा लो। अब बोल रहा है कि मैं इस साल का सामना करूंगा, जो भी हो जाए भाई, पृथ्वी को बचाना है ये लड़के को। और देखते आगे देखते हैं भाई। रात के करीब 3 बजे भाई तो हवा भारी बिल्कुल थी भानगढ़ किले और की अंधेरा तरह। बहुत गहरा था। वहां अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। भैया, राघव, मुझे बचाओ। राघव घबराकर इधर उधर देखने लगा और फिर वो सामने आया। और भाई इस बार फिर और से भी यार, भयानक। उसका शरीर जगह जगह से फट रहा था। अचानक उसका पूरा कांप शरीर रहा है वो। और उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। एक बड़ा डरावना जिन। माय गॉड उसे भाई, देख राघव ने शकीला आपा के बताए मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसने जिन के आसपास लोहे की साकल का घेरा बनाया। जिन चीखने लगा। अरे भाई वो बनाया कैसे, वो तो दिखाते। और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। राघव को लगा 1.5 फुटिया खत्म हो गया। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। राघव ने केस बंद कर दिया। लेकिन उसी रात जब वो सो रहा था, उसे पलंग के नीचे से आवाज आई, भैया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा और उसके बेड के नीचे 2 काली आंखें उसे घूर रही थी। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद राघव की नींद जैसे टूट गई थी। बहुत ही डरावना सपना था। इल्यूजन होने लगा है भाई। इल्यूजन तो नहीं भाई, सपने में वो आने लगा है। तो भाई आगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। सो बी रेडी माय कहते फ्रेंड। हुए वो पानी पीने के लिए पलंग पर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। उसने महसूस किया कोई उसके सीने पर बैठा है, भारी, ठंडा और जिंदा। धीरे धीरे उसकी क्या आंखें बात नीचे कर रहे हो गईं। भाई? वहां वही काली आंखों वाला 1.5 फुटिया वो मुस्कुरा रहा था। अब तू मेरा है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। भाई जस्ट लुक एट दिस फेस भाई। भाई क्या क्या भाई, किस तरह का जीव है। सॉरी, जीव तो नहीं है भाई, नहीं मच्छर है, बचा sorry, सकता। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। मगर जब वो सुबह उठा पैरालाइज। तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी। राघव ने ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त खुद को आईने में देखा। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुन पीछे देखा, उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। वो अलग माय खड़ी गॉड थी भाई। और उसे घूर रही थी। अचानक परछाई ने मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, वो आ चुका है। पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अब राघव जहां भी जाता उसे वही आवाज सुनाई देती। भैया। ऑफिस में, सड़क पर, यहां तक कि फोन कॉल में भी। एक दिन उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। ये क्या बात कर सांसें रहे हो उसे भाई? अपने कंधे पर महसूस हो संतरा संतरा फोन है। थी। तो उसने पीछे देखा तो वहां 1.5 फुटिया खड़ा था। राघव ने तुरंत फोन फेंक भाई दिया, आओ। मगर अचानक फिर वो गायब हो गया। राघव ने सोचा ये सब उसका वहम है, लेकिन उसी दिन गेम उसे खेल रहा है खबर इसके मिली। साथ। जिस आदमी को उसने सीसीटीवी में देखा था कि जो कि मर चुका था, वो वापस आ गया है, लेकिन क्या बात कर रहे हो वो भाई? इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, बेजान चेहरा और उसकी परछाई गायब थी। What the hell भाई? राघव फिर शकीला आपा के पास गया। वो उसे देखकर घबरा गई। तू बचा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है।
मतलब? क्या डेढ़ बात कर फुटिया रहे सिर्फ हो? शिकार नहीं करता, वो अपने लिए शरीर ढूंढता है और तू my उसका God, अगला भाई। घर है। यह नहीं हो सकता। उस रात राघव को लगा जैसे उसका शरीर खुद चल रहा है। उसके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे। राघव के गले से निकलने वाली आवाज भारी फटी हुई थी और उसके शरीर से किसी पुरानी कब्र की सड़न जैसी बदबू आ रही थी। भैया Oh my God, भाई क्या बात कर रहे हो आप सिर्फ खुद को वो जगह पे रख के देखिए, यदि आपके राघव के जगह पे आप होते तो ये कितना ज्यादा डरावना और अजीब हो सकता था, और ये बहुत ज्यादा खौफनाक है भाई। क्या बात कर रहे हो? राघव का हाथ अपने आप उठा और उसने आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि राघव के हाथ से खून नहीं निकला। टूटे हुए शीशों के टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया के चेहरे नजर आ रहे थे। ये देख राघव पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे सैकड़ों कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुककर अपनी परछाई देखी। वो परछाई अब जमीन पर लेटी नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी थी। परछाई ने अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। अचानक राघव को सच में घुटन महसूस होने अब वो तो दूर खड़ा था ना। ओके ओके ओके, भूत प्रेत भाई कुछ भी कर सकते हैं। ओके, उसका दम फूलने लगा। तभी उसे शकीला आपा की एक और बात याद आई। जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद है, उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। ओके, वो सकीरा आंटी ने क्या था जो भी था भाई, वो जो दादी माँ ने इसको भाई सारे के सारे बीज मंत्र दे चुके हैं। भाई तुझे जो करना है तू कर ले, बट देख ले वो जिन्न का बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है। राघव खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए उसी तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ा, जिसका जिक्र भाग भाई शकीला भाग। आपा ने- सॉरी आई एम लिटरली सॉरी, वो बीज मंत्र नहीं दिए हैं, मैं थोड़ा गलत समझ लिया था। वो तांत्रिक के पास जा रहा है बचने के लिए। आई एम लिटरली सॉरी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो रसूखदार बिल्डर और वही तांत्रिक एक जलते हुए कुंड के पास बैठे थे। महाराज, बलि पूरी हुई। अब राघव का शरीर उस जिन का पक्का घर है। अब ये पत्रकार वही लिखेगा जो हम चाहेंगे, और पूरी कॉलोनी डर के मारे खाली हो जाएगी। राघव, जिसके अंदर अब वो 1.5 फुटिया पूरी तरह हावी हो चुका था, माय एक गॉड झटके में उनकी ओर झपटा। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। तूने मुझे बुलाया, मान लेकिन तूने साले मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। फैक्ट्री में चारों ओर आग लग गई। राघव के शरीर के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पत्रकार राघव की आखिरी बची हुई चेतना, और दूसरी तरफ वो खौफनाक 1.5 फुटिया। राघव ने देखा कि सामने तेजाब का एक बड़ा टैंक खुला पड़ा है। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और चिल्लाया, यदि यह शरीर तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा ठिकाना है, तो मैं इस ठिकाने क्या को ही बात कर रही बर्बाद है? कर दूंगा। साथ में तुम भी खत्म हो जाओगे। बिल्डर और सारे को तांत्रिक की भाई चीखों के तुम बीच दोनों तो आज गए भाई गए, राघव ने उस अपना जलते ठिकाना हुए देख लो, कुंड से गए आग तुम दोनों आज। उठाई और खुद को आग लगा ली। जैसे ही आग की लपटें उसके जिस्म को छूने लगी, उसके यार। अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो 1.5 फुटिया धुआं बनकर बाहर कुछ निकलने की अलग ही कोशिश लेवल का करने कांड लगा। हो रहा है भाई यहाँ पे। लेकिन राघव ने लोहे की एक भारी चेन अपने हाथ में लपेटकर खुद को और उस धुएं को जकड़ लिया। ओके ओके ओके, ये लोहे से तो वो जो भूत है वो डरता है ना, बट ये कैसे वो लोहे को अपने हाथ में पकड़ा है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अपने हाथ ओके, में देखते हैं, आगे लपेटकर देखते खुद को और उस धुएं को जकड़ लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली। ना राघव का शरीर मिला, ना ही वो रसूखदार बिल्डर। केस फाइल में लिख दिया गया कि गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ। महीनों बाद नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में शांति थी। एक नया चौकीदार ड्यूटी पर तैनात था। तभी उसे पीछे से एक पतली सी आवाज आई। भैया, यहाँ बहुत अंधेरा क्या है, थोड़ी सी भाई रोशनी लग गए होगी तेरे, क्या? लग गए।
भाई इसको कोई बताया नहीं क्या यहाँ पे वो भूत वूत घूमते हैं क्या क्या चौकीदार ने यार। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खत्म भाई खत्म, उसी तेरा सड़क पर कैरियर यहाँ कोई पे नहीं खत्म हो दिखा। गया भाई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसने ये भाई एक बात है, ये साले सीसीटीवी कैमरा में कैसे ये कैमरा वैमरा कैद हो जाता है मुझे नहीं पता यार। वो तो मर चुका है, वो उसका सब सारा का सारा सब माल खत्म हो चुका है, बट वो दिख कैसे रहा है यहाँ पे, ये चौकीदार तो के भाई पीछे बहुत बड़ा 1.5 क्वेश्चन है। फुट की परछाई हाथ हिला रही थी। राघव तो चला गया था, ओके माफ लेकिन वो 1.5 फुटिया अब भी जिंदा था। अपना तो उसका कोई ना ही मालिक था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। वो पूरी तरह आजाद था। अब कहीं वो आपके पीछे से आवाज दे भैया तो मुड़कर मत देखना। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू। एंड भाई आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। एंड एक कमेंट, मुझे कमेंट ही नहीं आता है, कमेंट ही नहीं आता है मुझे, तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं और एक वीडियो में। उससे पहले आप यदि कैरी पंकिन भाई के चैनल पे जाके वीडियोस चेक करना चाहे तो देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।